नमस्कार दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक सहाय। एक स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार, समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। आज की दुनिया जो है स्वास्थ्य संरक्षण में जोर शोर से आगे बढ़ रही है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है मूत्र रोग और आयुर्वेद। आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? आयुर्वेद का महत्व हमारे जीवन में कितना है? आयुर्वेद को अपनाकर हम अपने जीवन में हो रहे समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं? हमारे जीवन में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, आयुर्वेद को अपनाकर हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम उनका उपचार कैसे कर सकते हैं। आज इसी सब की चर्चा के लिए हमारे चर्चा का जो विषय है वो है मूत्र रोग और आयुर्वेद। तो दर्शकों, ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर आयुर्वेद के डॉक्टर जाने माने डॉक्टर साकेत कुमार सर। नमस्कार सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है मूत्र रोग और आयुर्वेद। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताएं कि मूत्र रोग एक बहुत ही कितनी गंभीर समस्या है और इसके क्या कारण हैं सर? देखिए, इस युग में, अभी फास्ट युग में लोग आधुनिक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। जिंदगी बहुत तेज हो गई बन गई है। अपने खान पान पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रॉपर जितना हमें खासकर मूत्र रोग से बचने के लिए पानी लेना चाहिए, नहीं ले रहे हैं। अपना ज़्यादा टेंशन लोग को है, ओबेसिटी की समस्या है, तो ये सबसे मूत्र रोग पर बहुत असर पड़ रहा है। मूत्र रोग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसके लिए आयुर्वेद में, जहाँ तक पूछे आप आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद से इनका निदान है, बचने का उपाय है, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या उपाय करना चाहिए, जिसे हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, शरीर पर ध्यान देना चाहिए, उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को यह बताएं कि मूत्र रोग का कारण क्या है सर, इसकी क्या लक्षण है? क्योंकि हमें प्रायः देखने को मिलता है कि हमें जानकारी ही नहीं मिलती कि हम लोग मूत्र रोग से ग्रसित हैं। तो इसके क्या कारण है सर और इसकी क्या क्या लक्षण है? देखिए, मूत्र रोग का लक्षण, शरीर में जब पानी की मात्रा घटेगी तो मूत्र रोग बढ़ेगा। होता क्या है कि हम लोग को वेट के अनुसार, अगर आपका वेट 60 किलो है, मान लीजिए 60 किलो है, तो 60 ml पानी हमको 1 घंटे में पीना चाहिए। मिनिमम 60 ml पानी पीना चाहिए। करीब तकरीबन दिन भर में 3 लीटर से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग क्या करते हैं, प्रायः देखा गया है कि सुबह उठे 5 गिलास पानी पी लिए और फिर बहुत देर तक बिना पानी के रहे, तो इसका कोई मायने नहीं रहता है। पानी पीजिए, लेकिन बीच बीच में पीजिए, हर घंटे घंटे पर पीजिए, और ताकि आपका यूरिन जो है प्रचुर मात्रा में बाहर होना चाहिए शरीर से। क्योंकि यूरिन का कम निकलने से क्या होगा कि आपको पेशाब में जलन, पेशाब की धार कम होना, पेशाब रुक कर आना, ये समस्या आती है। साथ साथ पेट में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ये भी समस्या मूत्र रोग का ही है। किसी को स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, मूत्राशय नली में हो गया स्टोन, तो उरेथ्रा में हो गया, तो इसमें पेशाब बहुत कष्ट के साथ होता है। लगता है कि हम जाएं, लेकिन जाने पर मूत्र बहुत कम निकलता है, नहीं के बराबर निकलता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती है। उस समय जलन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका बचने के लिए हमें सबसे पहले ये कोशिश करना चाहिए कि घंटे में कम से कम 1 गिलास, आधा गिलास पानी पीते रहें। ये नहीं कि एक बार आप पूरा पानी 5 गिलास पी लीजिए, फिर 4 घंटा 6 घंटा नहीं लें। अपने काम में लगे हुए, अगर काम भी करते हैं आप, तो सामने 1 गिलास रखिए, थोड़ा 2 घूंट पानी पी लिया, तो उससे क्या होगा कि आपको ये समस्या मूत्र रोग का आएगा नहीं। अगर इस सब का अवहेलना करेंगे, साथ साथ देखा गया है कि लोग जंक फूड पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। होटल से मंगा कर पैकिंग करा खा लेते हैं, तो मसालेदार खाइएगा, तो शरीर पर जो हमारा लीवर है उस पर भी असर पड़ेगा। लीवर जब ठीक से काम नहीं करेगा तो आपका किडनी पर असर पड़ेगा, वहाँ पर कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा यूरिन का, तो पथरी का निर्माण करता है।
स्टोन का जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन जब ज़्यादा कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो पथरी का निर्माण होता है। जब पथरी जब हमारे किडनी में या मूत्राशय में बनेगा तो क्या होता है, वही बूंद बूंद कर पेशाब आएगा, कम पेशाब आएगा, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब आम बात है, कॉमन बात है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें ये रोग आ गया है, मूत्र रोग हमें आ गया है। तो ऐसी स्थिति में हमको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ सकता है। नहीं ध्यान देने पर समस्या गंभीर हो सकती है, किडनी पर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि यूरिन जो बनता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसको जब यूरिन का जो जमा हो गया उसको टाइम टू टाइम निकालना चाहिए, और प्रॉपर नहीं निकलेगा तो समस्या किडनी पर जोर पड़ेगा, किडनी हमारा दिक्कत कर सकता है। खास करके अभी डायबिटीज के मरीज हैं, उनको समस्या होना है, तो डायबिटीज के मरीज, ओबेसिटी के जिनके ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, तो सारा ये सब उसके लक्षण हैं जो मूत्र रोग का में आता है, जो कि हमें जलन के रूप में पहले तो पता लगेगा कि जलन, पेशाब करने में जलन हो रही है। महिलाओं को भी देखते होंगे कि मूत्र का शिकायत रहता है कि जलन होना, प्राय देखा गया है। ब्लड पिटिंग होना उनका बच्चों में रहता है, महिलाओं में रहता है कि खांसी हुआ, छींक आया तो यूरिन निकल जाता है, फसड़ हो जाता है। लज्जा बस नहीं बताती है, लेकिन ऐसा होता है अक्सर। हम दिक्कत आती है महिलाओं में, तो इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। सर, ये मूत्र रोग में प्रायः कौन कौन से रोग आते हैं सर? क्योंकि हमें वो तो प्रायः पता नहीं चल पाता है। तो देखिए, इसमें आपको मूत्र रोग में किडनी है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर है, वेजाइनल ऑर्गन है, जैसे महिला में यूट्रस, वेजाइना, जेंट्स में पेनिस, ये सब इफेक्टेड होता है। सर, प्रायः हम लोग देखते हैं कि पेशाब की जो समस्या है प्रायः हर उम्र के लोगों को समस्याएं आती है। तो सर, बच्चों में क्या, हम लोग जैसे जानते हैं कि बच्चे प्रायः बोल नहीं सकते हैं, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि बच्चे जो हैं मूत्र रोग से ग्रसित है, या उनमें क्या लक्षण है सर? कैसे उसमें उस समस्या का हम लोग कैसे उसको दूर कर सकते हैं सर? देखिए, बच्चों में ये समस्या ब्लड पिटिंग का आता है। छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमें बोल तो नहीं सकते हैं कि दर्द कर रहा है, तो उसका पहला लक्षण है कि यूरिन जब पास करता है बच्चा तो ज़्यादा रोएगा, कोशिश पे कब्ज रहेगा, उसको रोएगा। तो ये सब जो पेरेंटल, जब जन्म समय अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा उस पर, तो उससे अंतर आता है। बच्चे के जन्म के समय ही प्रेशर हुआ तो उसमें लक्षण आ जाता है। और या चोट लगने से भी ऐसा होता है। तो बच्चा का है कि अगर आपको नॉर्मली 6 वर्ष तक, 7 वर्ष तक अगर बच्चा ब्लड पिटिंग करता है, ये सब आता है कठिनाई, तो धीरे धीरे संभवतः दूर हो जाता है अपने आप। अगर 8 वर्ष, 7 वर्ष के बाद भी ये लक्षण अगर बच्चे में दिखे, अगर ऐसा लगता हो कि नहीं ब्लड पिटिंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको हो सकता है कोई किडनी का तकलीफ हो, उसको कहीं पर यूरेथ्रा में रुकावट हो, और भी दिक्कत आ सकती है, जिसके लिए उसको यूरोलॉजिस्ट पर जाना चाहिए। 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष तक प्राय नॉर्मल हो जाता है, ठीक सुधर जाता है, हो जाता है बच्चे में। बिल्कुल सर। सर, बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि बुजुर्ग, जैसे उम्र लोगों का ढलता है, बुजुर्ग होने के साथ साथ ये समस्या ज़्यादा आती है। तो सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बुजुर्ग उम्र होने के बाद ज़्यादा बार वॉशरूम जाना भी लोगों को कठिनाई होती है। तो उस समस्या का कैसे एक बुजुर्ग को कैसे मूत्र रोग से वो ग्रसित होते हैं सर? क्या उसकी क्या समस्या, क्या समाधान है सर? ऐसा देखा गया कि ओल्ड एज जब होता है 50 के ऊपर, 50 के ऊपर जो व्यक्ति होते हैं उनको टेंशन ज़्यादा आता है, चूँकि जवाबदेही बढ़ जाती है उनकी, बच्चों की जवाबदेही है, परिवार की जवाबदेही है, और कैसे उनका लाइफ साइकिल में चेंज आता है, किसी को चिंता बढ़ जाती है बुढ़ापा में। तो ऐसे में बीपी, पहले तो उनका बीपी बढ़ जाता है प्राय, तो अनिद्रा हो जाती है, बीपी अनिद्रा हो जाती है, बुजुर्ग में ऐसे भी नींद अनिद्रा हो जाती है, देखा गया है। तो उसमें उनका मेन, जहाँ तक मूत्र संबंधी रोग है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको
मूत्र की थैली के जस्ट मुंह पर होता है उसका नीचे, तो उससे होकर हमारा जो यूरिनरी से जो निकलने का रास्ता है, यूरिन निकलने का रास्ता, वो उस पर दबाव पड़ता है। चूँकि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। 50 वर्ष के बाद प्रायः हर आदमी का पौरुष शक्ति घटता है, यौन संबंधी जो उनका इच्छा है कम जाता है। क्यों? चूँकि प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन काम है आपको सेमन बनाने में मदद करना, तत्व सेमन बनाने में मदद करना। तो उसकी ज़रूरत आवश्यकता नहीं रहती है। जब खत्म होता है तो नेचुरली अपने आप कम जाता है। तो क्या करता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है, और बढ़ता है तो उस पर दबाव पड़ता है यूरिन निकलने के रास्ते पर। तो दबाव पड़ने से नली संकीर्ण हो जाती है, तो पेशाब करने में दिक्कत आती है। बूंद भर को पेशाब होगा या लगेगा कि बच गया पेशाब, फिर जाना पड़ेगा। तो ये बार बार समस्या आती है उनके साथ। ये प्राय बुजुर्ग में देखा गया है ऐसा। तो सर इस समस्या का मतलब आयुर्वेद में क्या इलाज संभव है सर? इसमें लिए है कि उनको देखिए गोखरू एक आता है, गोखरू को कूटकर हम लोग पानी में डाल दें, साथ साथ में कुल्थी उसको भी डाल दें, दोनों को उबाल कर उसका पानी का सेवन करें। सप्ताह में 15 दिन करने से 10 दिन करने से बहुत बेनिफिट उनको मिलने लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद का इसमें महत्व जो पूछे शुरू में ही आप लोगों ने कि आयुर्वेद से क्या इसमें ये है, तो आयुर्वेद कहता है कि जो आदमी प्राणायाम करेंगे वो सदा निरोग रहेंगे। ऐसा कारण है, इसीलिए ऐसा कारण है कि सरकार का प्रोग्राम देख रहे हैं कि हर स्कूल में बच्चों से ही आदत डाली जाए कि वो व्यायाम करें। अनुलोम विलोम, कपालभाति, है ना, मंडूकासन, ये सब करने से उनका किडनी मजबूत रहेगा। जितना सिस्टम है उनका शरीर का लिवर वो भी प्रॉपर काम करेगा। जब प्रिकॉशन करने मतलब पहले जरूरी है, प्रिकॉशन जरूरी है। पानी तो पीना है ही, पानी तो बिना पिए काम नहीं चलेगा। यूरिनरी, चूँकि यूरिन का केस है, तो इसमें पानी हम लोग को ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। छाछ लें, पानी लें या जूस लें, जूस भी ले सकते हैं। किसी तरह से लिक्विड का शरीर में जाए, दिन भर में 2-3 लीटर जाए। ऐसा नहीं कि पानी का सेवन कम हो जाए, तो ये जरूरी है। सर प्राय या देखा प्रोस्टेट ग्लैंड का तो बुजुर्ग बताया, प्रोस्टेट ग्लैंड का वही है जो उसका साइज बढ़ जाता है। अगर व्यायाम करेंगे तो ज़्यादा एनवायरमेंट नहीं होगा, दबाव नहीं पड़ेगा, तो नेचुरली ये बीमारी नहीं आएगी। बिल्कुल। टेंशन भी उनको नहीं होगा। योग करने से उनको बुढ़ापा में भी चाहिए कि लोग को योग करें, कम से कम 2-4 प्राणायाम, सूर्य नमस्कार या प्राणायाम में है कपालभाति, ये अवश्य करें। 15 मिनट 10 मिनट जितना बन पाए करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा प्राणायाम करेंगे। खान पान में तो परहेज करना ही है, हमें ज़्यादा बसात भोजन नहीं लेना है, ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना है। इसलिए कहा गया, डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि भाई आप सादा भोजन लीजिए। ओल्ड एज में पाचन शक्ति कमजोर जाती है, तो वो सब से हम बच सकते हैं, इस रोग से बच सकते हैं। अगर मान लीजिए किन्हीं को पेशाब में कभी कभी ब्लड भी आता है, तो एक कारण हो सकता है कि कैंसर का कारण हो सकता है, या तो किडनी कैंसर हो या मूत्राशय थैली में हो। तो इसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर कैंसर सेल का उसमें मिलता है तो उसे ही करना होगा। जी हाँ सर, बिल्कुल। सर प्रायः हम लोग ये देखते हैं कि महिलाएं भी जो हैं वो पेशाब के रोग से ग्रसित होती है। तो हम लोग जानते हैं कि सर महिलाएं घरेलू होने के साथ साथ आजकल कामकाजी भी हैं, तो इन समस्या से उनको काफ़ी परेशानियां हो रही है। तो इनका सर क्या कारण है, जो महिलाओं में जो पेशाब की जो रोग समस्या आ रही है, उसका क्या सर समस्या क्या निदान है सर? देखिए, महिलाओं में अक्सर देखा गया है, अक्सर महिलाओं में देखा गया है कि उनका यूटीआई इन्फेक्शन होता है। इसका पहला कारण है, सबसे मेन प्रमुख कारण है कि महिलाएं लज्जावश नहीं बोलती हैं। उनको खांसी आने पर या कस के हंसी तो भी उनका यूरिन पास हो जाता है।
और लज्जा बस बोल नहीं पाती है, घर में भी नहीं बोलती है, अपने हस्बैंड से नहीं बता पाती है, तो डॉक्टर से क्या बताएगी। जब ये समस्या उनका रेगुलर हो जाता है, रेगुलर ऐसा होने लगेगा, तो आती है 5-6 महीने के बाद आती है हम लोग के पास कि सर ऐसा परेशानी हमें, गीला कपड़ा गीला होता है। तब तक जो देर हो जाती है, तो यूटीआई इन्फेक्शन में क्या है कि हम, दूसरा है कि हम लोग कमोड का इस्तेमाल अब बढ़ गया, प्रचलन कमोड का इस्तेमाल बढ़ गया है, और हर जगह जनरल सार्वजनिक स्थान पर कमोड आ गया है। तो महिलाएं लोग प्राय जो कम पढ़ी लिखी है, तो उसका यूज करना नहीं जानती है, उसको साफ करके बैठना चाहिए, उसको पेपर रहता है, पेपर से पोंछ कर बैठना चाहिए। हाइजीनिक मतलब प्रॉपर हाइजीनिक नहीं जानती है, तो अवेयरनेस उनको करना जरूरी है कि हाइजीनिक के बारे में, कि अपना जो प्राइवेट पार्ट है, जो वेजाइना है, यूट्रस है, इसको साफ रखें। जब कमोड पर बैठे तो उसको यूरिन के लिए कमोड को पोंछ कर बैठें, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन को होता है, यूटीआई इन्फेक्शन को वहाँ भी होता है। यूटीआई इन्फेक्शन में जलन होगा, उनको जलन होगा, तो ये आम समस्या है। तो उनको चाहिए कि हाइजीनिक पर ध्यान दें। कपड़ा, गीला कपड़ा रहता है, स्नान के बाद साफ कपड़े से उसको सुखा लें, अपना प्राइवेट पार्ट को सुखा लें, ताकि इन्फेक्शन यूटीआई का कम से। जो उनको बिगलाई है तो उनको कल्चर टेस्ट, यूरिन कल्चर टेस्ट, यूरिन टेस्ट से पता लगाते हैं लोगों को क्या इन्फेक्शन है, और उसकी दवा देते हैं। दवा में उनमें भी है, गोखरू का पानी पिएँ, गोखरू का फुलाकर कुल्थी के साथ। गिलोय एक ऐसा चीज़ है कि जिसको पीने से हर इन्फेक्शन को काम करता है। और गुछरादि गूल है, चंद्रप्रभा बटी टैबलेट है, दोनों अगर एक शाम लेते, एक गोली लेते हैं सवेरे शाम, तो निश्चित फ़ायदा करेगा। और फ़ायदा ही नहीं करेगा, उनको नुकसान तो करना नहीं, कोई नहीं, आयुर्वेद तो साइड इफेक्ट होगा नहीं, उनको फ़ायदा करेगा। तो वो प्राय बराबर लेते रहें 1-2 महीने तक लिए, उनको यूटीआई इन्फेक्शन निश्चित कम जाएगा। और ये क्यूरेबल है, अच्छा आने वाला रोग है, अच्छा हो सकता है, ये इसमें कोई दुराई नहीं है। आयुर्वेद को अपनाएंगे, वो भी महिलाएं भी हैं जो प्राणायाम करेंगी, अनुलोम विलोम कपालभाति सबको कर सकती हैं, महिलाएं घर में भी कर सकती हैं। तो अच्छा है कि रोग आने से पहले ही ये सब करें। हम लोग एक प्रथा डालें, इसलिए हर स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है कि योग पर ज़्यादा ध्यान फोकस किया गया है। एक आवर स्कूल में योगा का दिया जा रहा है। हॉस्पिटल में भी हम लोग को, जितने भी हॉस्पिटल हम लोग को है सरकारी, जो सब में एक दिया गया है कि एक योग प्रशिक्षक की बहाली की गई है कि 1 घंटा योग कराया जाए। मरीज आए उनको भी हम लोग समझाते हैं कि योग करें। हमारे पास हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, बहुत सारे यूटीआई इन्फेक्शन का, बहुत से महिलाएँ आती हैं, जेंट्स आते हैं, तो वहाँ भी हम लोगों को यही सलाह है कि योग जरूर अपनाएं। योग अपनाएंगे स्वस्थ रहेंगे, ये बीमारी आए ही नहीं। आप पानी खूब पिए, 2-3 लीटर पानी दिन में लें, ये पानी लेना बहुत आवश्यक है। सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि लुक्रिया या श्वेत प्रदर की जो बीमारी या समस्या है, वो महिलाएं में अक्सर देखी जाती है। तो सर उनके क्या कारण है, क्योंकि उनकी क्या समस्या है, कैसे उसके लक्षण क्या है सर, कैसे मतलब महिलाएं समझ पाएंगे कि मैं वो श्वेत प्रदर या लुक्रिया से ग्रसित है? वो श्वेत प्रदर है ना, श्वेत प्रदर कॉमन बीमारी है। होता क्या कि महिलाएं को जब इन्फेक्शन हुई, गंदा कपड़ा लेना, पैड लेना चाहिए, इसलिए पैड निकाला गया, तो गंदा कपड़ा लेती थी, तो उससे इन्फेक्शन आया। कहीं मलमूत्र त्याग करने के लिए वहाँ से इन्फेक्शन लगा उनको, तो इन्फेक्शन आने से होता है क्या, से भारी डिस्चार्ज होता है, एक शरीर जैसे भारी डिस्चार्ज होता है। तो भारी डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पर गीलापन रहता है, और महिलाएं तो अक्सर लज्जा बस नहीं बोल पाती हैं ना, अपने हस्बैंड से भी नहीं बता पाती हैं, लेकिन उससे बदबूदार एक फ्लूइड निकलता है। तो इस फ्लूइड के निकलने से महिला परेशान रहती है, एक बदबूदार होता है। तो जब आती हैं महिलाएं तो हम लोग उसके लिए उपचार है, आयुर्वेद में बढ़िया दवा है, उपचार है, लिकोल टैबलेट है, फिर चंद्रप्रभा तो हम लोग देते ही हैं, फिर उनको अशोका कॉर्डियल है, अशोका कॉर्डियल नाम जनरल जानते हैं, सब बिल्कुल जानता है, अशोका कॉर्डियल है, तो दवा लेना चाहिए। लिकोमिन है, टैबलेट है, लिकोल टैबलेट है, ये सब टैबलेट है, उनको लेना खाना चाहिए। आयुर्वेद दवा है जिससे उपचार संभव है। यही अगर बहुत पुराना होता है जिनको,
श्वेत प्रदर बहुत पुराना लिकोरिया होता है, तो लास्टली फाइनली उसमें डर रहता है कि कहीं कैंसर ना पनप जाए। तो उसी स्थिति में हमको पूरा यूटेरस ही निकालने का प्रावधान है। जी हाँ सर। लेकिन आयुर्वेद अपनाने से संभव ठीक हो जाती हैं। महिलाएं परहेज करें, खट्टा उनको नहीं खाना है, इमली नहीं खाना है, महिला को ज़्यादा पसंद है, नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है। लेकिन महिला लोग खा लेती हैं, हमारी महिलाएं खा लेती हैं कि बर्बाद हो जाएगा खाना, खा लेती हैं। खट्टा सीधा उनको लगाव है, खट्टा एकदम मैंने उसका दुश्मन है। उड़द का सेवन नहीं करना चाहिए उनको ज़्यादा, वो भी उससे दिक्कत करता है, अच्छा होने में दिक्कत होता है। तो खाना पान का परहेज रखेंगे तो वो भी लिकोरिया भी दूर होता है। जी हाँ सर, बिल्कुल। सर आपने मूत्र रोग से संबंधित काफ़ी रोगों का आपने सर जिक्र किया। सर उसमें दर्शकों को चाहते हैं सर कि आपने कुछ उससे कुछ विस्तार से बताया, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स में क्या समस्याएं आती है सर, क्या इसके कारण क्या हैं सर, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है सर? प्रोस्टेट ग्लैंड आपका एक मेन प्रोस्टेट ग्लैंड है ना कि उसका वजन 18 से 20 ग्राम होना चाहिए रहता है, एक नींबू का आकार का रहता है। जब ओल्ड एज होता है वो अपने आप बढ़ता है, तो बढ़ता है तो वो दबाव डालता है मूत्र की नली पर। तो जब दबाव डालेगा तो यूरिन पास प्रॉपर नहीं होगा, यूरिन पास होगा तो यूरिनरी ब्लडर में ही यूरिन जमा रह जाएगा। जानते हैं हम यूरिन के बारे में कि यूरिन अमोनिया का से यूरिया में बदलता है। जो किडनी हमारा है, यूरिन को अमोनिया चूँकि हमारे शरीर के लिए बहुत बेकार चीज़ है, बहुत नुकसानदेह है, तो यूरिया में बदल देता है। और यूरिया बदलता है तो फिर वहाँ से यूरिन निकालना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए। यूरिन ब्लड में ज़्यादा रहेगा तो वो डैमेज करेगा किडनी को, हमारा प्रेशर बढ़ेगा, डैमेज करेगा किडनी को। चूँकि रास्ता आगे निकल नहीं रहा है, रास्ता तो संकीर्ण हो गया, बंद हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया तो क्या होगा, रास्ता ब्लॉकेज हो रहा है हमारा। तो इसीलिए प्रोस्टेट ग्लैंड को स्थिति में हम तोड़कर या दवा में गोखरू का, जैसा बताया आपको, गोखरू गिलोय है ना, और साथ में कुल्थी, अगर हो सके तो मुँह धोकर सवेरे खाली पेट में पत्थल चट्टा का नाम सुने होंगे, पत्थल चूर एक पौधा है आयुर्वेद में, पत्थल चूर, उसका 3-4 पत्ते का तोड़कर चबा कर खा लें, उससे बहुत लाभ मिलता है। साथ में गुजराती गुगुल, चंद्रप्रभा बढ़ी आपका, प्रवादी मंडूर है, ये सब टैबलेट है, इसको लेने से बहुत राहत मिलता है। और कैंसर भी हो सकता है उसमें, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो सकता है, जांच कराएंगे। जी हाँ सर, बिल्कुल। सर दर्शकों को यह भी बताएं कि पेशाब में खून आने के क्या कारण है, क्योंकि प्रायः हम लोग सर ये देखने को मिलता है कि पेशाब के रास्ते से ही खून की मतलब बहाव होता है सर, तो उसके क्या कारण है सर, उसके क्या समस्या? 2 चीज़ हो सकता है। पेशाब में नली में अगर कहीं बन गया उसका स्टोन, तो वो जब धार से रगड़ होने से हो सकता है आउटर लेयर्स के उसका छिल जाए, तो उससे ब्लड रिसाव होकर आ सकता है। लेकिन जब ब्लड आता है तो कभी कभी देखते होंगे कि उसमें क्लॉटिंग ब्लड भी आता है, तो अच्छा होगा कि इसका संभावना रहता है कैंसर का, तो अच्छा होगा कि कैंसर की जांच करा लें हम लोग, जो कि CT स्कैन से, अल्ट्रासाउंड करने से हमें उसका पता लग जाता है कि हाँ उसमें कैंसर की संभावना है, कैंसर सेल मिल रहा है, तो उसका उसके लिए हमको इलाज करना होगा उसके कैंसर के लिए। लेकिन ऐसे गोखरू खाने से आप उसमें डस्ट, गोखरू तो कटीला होता है, तो उसको डस्ट कर दीजिए, इमामदस्ता में डस्ट कर बना लीजिए उसका, उसमें त्रिफला भी मिला सकते हैं, गिलोय मिला सकते हैं, और साथ में उसमें कुल्थी, तीनों को फूलने दे दें पानी में, 6-7 घंटा फूल जाए तो उसको 1 लीटर में पानी में दे दें, और उसको बॉयल करने से जब 250 ml बच जाए तो उसको पीने से बहुत लाभ होता है। आयुर्वेद में बहुत लाभ बताया गया है, इससे मिलता ही लाभ। सर प्रायः मानसिक तनाव और मोटापे से भी मूत्र रोग होने की मतलब संभावनाएं हैं क्या? है, इससे संबंधित है। ओबेसिटी बढ़ेगा तो भी दिक्कत होगा, हाइपरटेंशन होगा तो भी दिक्कत है, सारा चीज़ का मार किडनी को झेलना पड़ता है। इसीलिए प्राय देखे होंगे कि ब्लड प्रेशर की दवा जो खाते हैं हम लोग, खिलाते हैं मरीज को सुबह में, कि रात में खिलाएंगे तो वो यूरिन में क्या है ना कि यूरिन प्रोटीन का निकलता है, सोडियम निकलना चाहिए,
कैल्शियम कम बनना चाहिए। सोडियम निकलता है तो यूरिन के थ्रू निकलता है, प्रोटीन भी निकल जाता है तो कमजोरी बढ़ जाता है शरीर में। तो ये सब समस्या है, तो सबसे इसका बेस्ट उपाय आयुर्वेद में गुजखरू का तो सेवन करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। नहीं हो सर इसमें एक दर्शकों को यह बताएं कि सर ये इसमें आयुर्वेद का घरेलू उपचार क्या है सर, कैसे इसका उपचार हम लोग खुद से कर सकते हैं सर? देखिए, होने के पहले कोई भी रोग जो है ना, आयुर्वेद कहता है कि बचाव इसका सबसे अच्छा इलाज है। किसी बीमारी को होने न देना ही इसका सबसे अच्छा इलाज है कि आप ऐसा काम करें, ऐसा पहले प्रिकॉशन लें। तो हमें पहले तो कि खाना पान पर परहेज करना चाहिए, जितना हो सके जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बासी खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और भोजन सादा करना चाहिए। जिससे मान लीजिए जो हम ड्राई फ्रूट लेते हैं तो बहुत मात्रा में लेना चाहिए। बहुत लोग को देखे हो कि ड्राई फ्रूट बहुत लेते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करना भी बहुत इसमें फैक्टर है। जी सर, धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी मूत्र रोग से संबंधित और उसके आयुर्वेद में क्या उसके उपचार की हमारे पास समस्या का समाधान है ना, तो कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में ये बहुत काम आएगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर नए एपिसोड में नए चर्चा के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।